आपको मुंबई से भी दिखा देते हैं। इस वक्त हम मुंबई के दादर इलाके में मौजूद हैं। शिवाजी पार्क है ये और हर साल की तरह इस साल भी बड़ी खूबसूरती से इस पूरे इलाके को सजाया गया है और इस खूबसूरत लाइटिंग को देखने के लिए बड़ी संख्या में आप देखें लोग किस तरह से यहाँ पर उमड़े हुए हैं। शिवाजी पार्क के अंदर आप देखें लोग पटाखे जलाते हुए और बाहर बड़ी भीड़ लोगों की फोटो क्लिक करवाते हुए, सेल्फीज लेते हुए। तो मुंबई में ये इलाका बहुत खासतौर से दिवाली में बड़ी खूबसूरती से सजाया जाता है और इस साल भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। आज कई हिस्सों में दिवाली मनाई जा रही है और मुंबई के दादर की तस्वीरें सबसे पहले हम आपको शो में दिखा रहे हैं। चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर भी आपको महाराष्ट्र से ही दिखाते हैं। दिवाली के इस धूम और चुनावी सरगर्मियों के बीच जो बिगड़ी हुई भाषा है वो सुर्खियां बन रही हैं। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं ही बिगड़ी भाषा के निशाने पर होती हैं। इस बार भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। उद्धव गुट के सांसद हैं अरविंद सावंत, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। निशाने पर रही शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी जो कि बीजेपी से शिंदे गुट में गई हैं, लेकिन इस बार बयान तक ही बात सीमित नहीं रही। शाइना एनसी ने एफआईआर दर्ज करा दी है। क्या है पूरा मामला, सुनील सिंह की रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। यूबीटी सांसद अरविंद सावंत के इस बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। मुंबा देवी से शिंदे शिवसेना की उम्मीदवार शाइना एनसी की शिकायत पर नागपाड़ा पुलिस ने बीएनएस की धारा 79 और 356(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। शाइना एनसी ने आरोप लगाया है कि अरविंद सावंत ने उन पर जो टिप्पणी की उससे महिला सम्मान को ठेस पहुंची है। माँ मुंबा देवी की आशीर्वाद है। मैं महिला हूँ लेकिन माल नहीं हूँ और हम जैसे प्रोफेशनल महिला हो, सक्षम महिला हो या कोई भी महिला, उनके प्रति आप अभद्र टिप्पणी करने वाले हैं तो ये एफआईआर दर्ज करके कानून अपना काम करेगी। जब एक महिला के प्रति आप अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, आपको लगता है हर महिला चुप रहेगी? ये महाराष्ट्र की महिला मुंह तोड़ जवाब देगी। शाइना एनसी मुंबा देवी सीट से एकनाथ शिंदे सेना की उम्मीदवार है। उनके सामने कांग्रेस के वर्तमान विधायक अमीन पटेल महाविकास आघाड़ी की तरफ से खड़े हैं। मुंबा देवी दक्षिण मुंबई लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां से शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत सांसद हैं और प्रचार के दौरान शाइना एनसी पर दिया गया बयान अब उनके लिए मुसीबत बन गया है। अरविंद सावंत कहते हैं कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। पहले मुझे दुख भी है क्योंकि जो भावना या जिस वक्तव्य मैंने किया, ना मैं उनका मैंने नाम लिया है ना कुछ बोला है। 55 साल इस राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, मैं यूनियन के क्षेत्र में हूँ, वहाँ हजारों महिलाएं हैं। मैं तो महिलाओं को सम्मानित करने में अग्रणी रहा हूँ। ऐसी स्थिति में मेरी शैली का मैं आह्वान करूँ, ये मुझे अच्छा नहीं समझ में आता, कभी नहीं किया। उधर शाइना एनसी ने खुद के बाहरी होने से भी इनकार किया है। देखिए, मैं दक्षिण मुंबई की बेटी हूँ, परवरिश हुई है यहाँ, मेरा ननिहाल है मुंबा देवी में। कोई सवाल नहीं कि मैं बाहर की कैंडिडेट हूँ। चुनाव में राजनीतिक बयानबाजी आम है, लेकिन वही बयान अगर हद पार कर जाए तो मुसीबत बन जाता है। यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ऐसी ही मुसीबत में फंस गए हैं। मुंबई से अपने सहयोगी देवेंद्र कोलटकर, कैमरामैन जितेंद्र वाघमारे और संदेश बैकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सियासत में नाराजगी और मायूसी के इस सुर को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। मुंबई शहर का जो मुस्लिम समुदाय है वो मायूस बताया जा रहा है। हर 5वां शख्स इस शहर में मुसलमान है, लेकिन राजनीति में कुछ खास नुमाइंदगी उनकी नजर नहीं आ रही। उनका समर्थन रहा था लोकसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी को, उस गठबंधन को जिसने विधानसभा चुनाव के लिए करीब 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट दिए हैं मुंबई में। अब इसको लेकर मुस्लिम समुदाय में कैसी भावना है कि क्या उन्हें छला गया? दिखाते हैं आपको मुंबई से ये रिपोर्ट, जिसमें ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसका असर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों पर पड़ता हुआ दिखेगा। मुस्लिम कार्ड खेलने वाली पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार चुनने में कंजूसी क्यों दिखाई? जिस मुंबई शहर में मुस्लिम आबादी लगभग 20% है,
करीब 10 सीटों पर मुस्लिम आबादी 25% या उससे ऊपर है, वहां प्रमुख पार्टियों की उम्मीदवार सूची में मुसलमानों की संख्या 1 से 4 तक ही सीमित है। शरद पवार एनसीपी गुट पदाधिकारी और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी कहते हैं कि समुदाय में उदासी का माहौल है, वोटों का गणित बिगड़ सकता है, जिससे महाविकास अघाड़ी को नुकसान पहुंचने का खतरा है। लोकसभा में जिस प्रकार की वोटिंग हुई और जो सत्ता में एमवीए आज जो 31 सीटें आई हैं, उनमें मुसलमानों का और दलितों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुस्लिम हलकों में लोगों ने सुबह से कतार लगाकर जो है वोटिंग किया और वोटिंग जो है जो वोट पड़े उनके करीब करीब 95% वोट जो है वो एमवीए को गए। कि शिवसेना ने 1 टिकट दिया, एनसीपी हमारे गुट ने 2 लोगों को दिया, कांग्रेस ने 6 लोगों को दिया। लोगों की अपेक्षा इससे कहीं अधिक थी। अब वो कैसे दूर होगी, ये जो पार्टी के एमवीए के बड़े नेता हैं उनको बैठकर इस पर विचार करना चाहिए। मुस्लिम समाज के बड़े नेताओं से बात करनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल से, उलमा से बात करनी चाहिए। और ये जो नाराज़गी देखने को मिल रही है, मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं पवार साहब के नेतृत्व में कोई एक ऐसी बैठक होगी, अभी 15-20 दिन चुनाव को है, और वो दूर कर ली है। टिकट बंटवारे की प्रक्रिया और उम्मीदवार चयन के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख सदस्यों ने असंतोष जताया है। कांग्रेस ने 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। मुंबा देवी से अमीन पटेल, मलाड पश्चिम से असलम शेख, बांद्रा पश्चिम से आसिफ जकारिया और चांदीवली से नसीम खान। उद्धव गुट शिवसेना ने वर्सोवा से अपने एकमात्र उम्मीदवार हारून खान को मैदान में उतारा है, जबकि शरद पवार की एनसीपी ने अणुशक्ति नगर से फहाद अहमद को उम्मीदवार बनाया है, जो नवाब मलिक की बेटी और एनसीपी अजीत गुट की उम्मीदवार सना मलिक से भिड़ेंगे। नवाब मलिक ने खुद शिवाजी नगर से एनसीपी अजीत गुट के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है, जहां उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक अबू असीम आजमी से है, जबकि कांग्रेस छोड़ चुके जिशान सिद्दीकी बांद्रा पूर्व से एनसीपी अजीत गुट के उम्मीदवार हैं। तो इस तरह अजीत पवार ने 3 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। छोटी पार्टियों में प्रकाश अम्बेडकर की वीबीए ने 9 मुसलमानों को मौका दिया, जबकि एआईएमआईएम ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं। सही बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिकायत हमारी जो है वो कांग्रेस से है और यूबीटी से है, उद्धव बाला साहब ठाकरे से। इन लोगों को हमारे वोट तो चाहिए, लेकिन हमारी नुमाइंदगी देना नहीं चाहते ये लोग। वही पुराने लोग जो 8वीं और 10वीं पास हैं, बस ठीक है, इनकी यही क़यादत की निशानी है। शिवसेना से हमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हम बाला साहब ठाकरे पर, उद्धव ठाकरे पर एक विश्वास जमा कर बैठे थे कि ये मुसलमानों की नुमाइंदगी को बढ़ाएंगे, लेकिन ये अपने आप से जो हिंदुत्व का ताज पहने हुए हैं, जिनको ये जताना और बतलाना चाहते हैं कि हम भी हिंदुत्व के बहुत बड़े नुमाइंदे हैं, तो हम क्या उम्मीद करें? मुंबई का मुसलमान इनसे क्या उम्मीद करेगा? ये कभी भी हमारी मसाइल को हल नहीं कर सकते, हमें हमारी नुमाइंदगी नहीं दे सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ बातें करते हैं और किसी भी तरीके से किसी मुसलमान को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते। वास्तव में पिछले 2 दशकों में चुने गए मुस्लिम विधायकों की संख्या 1 अंक में ही रही है। इस बार कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा एआईएमआईएम, बीबीए और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल जैसी छोटी पार्टियों को भी जा सकता है। वैसे जानकार कहते हैं कि राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में मुस्लिम कैंडिडेट्स की संख्या घटी है। तो ग्रेजुअली द नंबर ऑफ मुस्लिम कैंडिडेट्स गेटिंग इलेक्टेड टू लोकसभा एंड विधानसभा पूरे देश में कम हो गई है। और यहाँ जो एडिशन हो रहे हैं वो नेचुरली फिर मुस्लिम्स के फॉर वोट्स यू नीड मुस्लिम वोट्स, क्योंकि वो तो एक पॉकेट वोट्स होते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 20-25% है। तो इनको अगर कॉम्पेंसेट करना है तो राज्यसभा का या विधान परिषद का एक रास्ता दिखाया गया। इसके लिए हमने महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा में जाते हुए देखे हैं। इसके लिए हमने वजाहत मिर्जा जैसे एक पुसद के मुस्लिम लीडर को, माणिकराव ठाकरे जैसे कद्दावर नेता को हटा के उनको एमएलसी बना दिया। ऐसी घटनाएं दिख रही है। द फैक्ट इज दिस कि 1989 से मुस्लिम उम्मीदवार चुन के आने में एक प्रकार से या वो कैंडिडेचर देने में ही कोई पार्टियां अभी हिचकिचाती है। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में अल्पसंख्यक वोट बड़े पैमाने पर एमवीए के पक्ष में एकजुट हुए थे। इस तादाद में हुई लामबंदी को बीजेपी ने वोट जिहाद का भी नाम दिया। देखते हैं कम मुस्लिम कैंडिडेट्स का चुनावी मैदान में उतारा जाना कितना और किस दल पर असर दिखाता है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल और सुनील के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
परमी उमेश पारेख, तान्या गुप्ता और विधि जैन, ये तीनों वो लड़कियां हैं जिन्होंने न सिर्फ सीए के फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है, बल्कि ऑल इंडिया टॉप भी किया है। हमने दिल्ली निवासी विधि जैन से बात की, जिन्होंने ऑल इंडिया 3rd रैंक हासिल की है। हालांकि विधि को जब फोन पर उनके नतीजे के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि किसी ने उनके साथ मजाक किया है। विधि जी, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली के मौके पर आपने जो न सिर्फ अपने पूरे परिवार को बल्कि तमाम लोगों को आपने खुश होने का मौका दिया है, अपनी सफलता में क्या कहेंगे? वेल, जो ये रिज़ल्ट आया है मेरे लिए तो पूरा ही अनएक्सपेक्टेड है। मैंने तो तैयारी की थी कि हाँ अच्छे से करनी है, पास होना है, डिसेंट मार्क्स। वैसे रैंक के लिए भी ठीक है, तैयारी की थी कि रैंक आ जाए एटलीस्ट, बट एग्ज़ाम्स के बाद लग रहा था कि रैंक तो शायद से ना भी आ पाए, लेकिन पास हो जाओ उतना काफ़ी होगा। फिर रिज़ल्ट वाले दिन एकदम से प्रेसिडेंट सर का कॉल आता है, तो वो तो फुली अनएक्सपेक्टेड था। तो सफलता में आई विल से कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बट जब होता है वो एज अ सरप्राइज़ तब बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। विधि फिलहाल बीकॉम ऑनर्स 3rd ईयर की छात्रा हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से पढ़ाई कर रही विधि के परिवार में करीब 10 लोग सीए हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब परिवार में किसी ने इस परीक्षा में टॉप किया है। विधि की सफलता पर उनके माता पिता बहुत भावुक हैं और उनका कहना है कि उन्हें अपनी बेटी पर फक्र है। विधि की मां तो अपनी बेटी के बारे में बात करते करते भावुक हो जाती हैं। बहुत गर्व महसूस हुआ जब इन्हें फ़ोन आया मेरे पास पहले इनके भाई का फ़ोन आया कि मेरे भांजी का लड़का है, उनका फ़ोन आया कि पार्टी दो। मैं पार्टी माँ देंगे, किस बात की पार्टी? बोले विधि की। मैं विधि किस प्रकार की पार्टी? तो बात तभी इसका फ़ोन आ गया, बीच में मैंने कहा होल्ड करो। इन्हें बताया मेरे को, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि हमारा बच्चा भी ऐसा है जो ऑल इंडिया 3rd रैंक में आ गया। बहुत खुश बहुत बढ़िया रैंक लेकर आई, बहुत बढ़िया नाम रोशन कर दिया हमारा। दिन रात बच्चे ने मेहनत की है। बिल्कुल। कितना पढ़ती थी मैडम? तो ये 2-3 घंटे सोती होगी, इसका टाइम था ही नहीं कुछ भी सोने का। जो इसको चाहे मैंने इसको ला के दिया, बैठे बैठे वहीं पे दिया इसको सब कुछ, जो इसने मांगा वो दिया इसको मैंने। इस परीक्षा में मुंबई की परमी को 80.67% अंक, चेन्नई की तान्या गुप्ता को 76.50% और दिल्ली की विधि जैन को 73.50% अंक मिले। अगर आंकड़ों की माने तो सीए की परीक्षा में लगातार लड़कियों की सफलता का दर बढ़ रहा है। वहीं पहले के मुकाबले अब ICAI की सदस्यता में महिलाओं की संख्या लगभग 30% है। ये संख्या अगले 5 वर्षों में 50% तक बढ़ने की उम्मीद है। सीए परीक्षा में जिस तरीके से लड़कियों ने टॉप किया है, उस पर फ़हीम जोगापुरी की 2 लाइन एकदम फिट बैठती है। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। नई दिल्ली से NTV इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा। दिवाली पूरी हुई लेकिन छठ अभी बाकी है और दिल्ली के घाटों में गंदगी को लेकर राजनीतिक दल आमने सामने है। उधर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर जनता इकट्ठा है कि कोई सवारी मिल जाए, रिजर्वेशन मिल जाए ताकि वो अपने घर पहुंच सके। दिल्ली से एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छठ पूजा से पहले जहरीले झागों से भरी यमुना नदी। सुबह से ही झाग की परतें दिख रही थी। डिफोमर छिड़कने के लिए 4 नावें तैनात की गई। इसके बाद झाग तो कम हो गए, लेकिन यहाँ जो लोग डुबकी लगाने आएंगे उनके लिए हालत अब भी खतरनाक बनी हुई है। राजधानी दिल्ली वैसे भी काफ़ी समय से वायु प्रदूषण से जूझ रही है और उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगहों का वो खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है और दिवाली के बाद ये स्थिति और विकराल होती जा रही है। लेकिन जो जल प्रदूषण की समस्या है वो भी दिल्ली में देखने को मिल रही है, खासकर यमुना नदी में, वो भी छठ त्यौहार से पहले। छठ वो त्यौहार जो लोक आस्था का महापर्व है और जिसको बड़ी संख्या में लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में और आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये दिल्ली की जो है यमुना नदी है और आपको जो ये सफ़ेद तस्वीर दिख रही है, दरअसल ये कोई बर्फ़ नहीं है बल्कि ये झाग है। आप तस्वीर ये देख रहे होंगे कि लगातार ये जो है झाग जो है इस पानी के ऊपर तैर रहा है और शायद
जो लोग दूर बैठे हो उनको ये लग रहा हो शायद ये कोई बर्फ है, लेकिन ये बर्फ नहीं है बल्कि ये झाग है। दूसरी तरफ छठ से पहले यमुना में बढ़ते प्रदूषण को देखकर श्रद्धालु भी चिंतित हैं। कई सालों से देख रहा हूँ इस चीज़ को, ये गंदगी शुरू से चलती आ रही है, इसको कोई ठीक करने वाला है ही नहीं। झाग हटाने से कुछ नहीं होगा, वो अंदर से ही साफ करनी पड़ेगी। जिसको अंदर से साफ कर सकता है वो कर सकता है। वो जो छठ मनाने आएंगे कम से कम वो अपना सोच समझ के छठ मनाए, क्योंकि यहाँ पे गंदगी ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे। यमुना के बाद अब बात करते हैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन की। छठ को लेकर सबसे ज्यादा भीड़ नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है। छठ को लेकर अब बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को जाने के लिए निकल चुके हैं और इसकी एक तस्वीर अगर आप देखें तो जो रेलवे स्टेशन है उस पर जो है बड़ी संख्या में लोगों की जो है भीड़ देखने को मिल रही है। और ये दिल्ली का जो है आनंद विहार का रेलवे स्टेशन है जहां आप देख रहे हैं तस्वीर की। यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग जो है स्टेशन में जा रहे हैं और अपने घरों को जाने के लिए ये लोग प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? गुंजन। गुंजन जी कहाँ जा रहे हैं? भागलपुर। भागलपुर। कैसा व्यवस्था है रेलवे का? क्या बता, ठीक तो नहीं है, ये तो दिख ही रहा है सबको कैसा है। क्या नाम है? रितेश। कहाँ जा रहे हैं? भागलपुर ही जा रहे। कैसा व्यवस्था है रेलवे का? व्यवस्था बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। पहले 10 साल पहले ये सब कुछ नहीं था, बढ़िया है। उत्तर रेलवे की तरफ से कई विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। साथ ही भीड़ पर काबू पाने के लिए भी कई तैयारियां की गई हैं। पिछली बार 1081 के अगेंस्ट में इस बार लगभग 3 गुना ज़्यादा स्पेशल ट्रेन की ट्रिप्स का संचालन किया जा रहा है। 49 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी के एक्स्ट्रा अरेंजमेंट किए ही गए हैं। 30 से 40% सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए गए हैं। सिक्योरिटी स्टाफ की संख्या में भी 30 से 40% इजाफा किया गया है। आपके पीछे हमारा होल्डिंग एरिया है। महत्वपूर्ण स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है। आज दिल्ली एरिया से 75 ट्रेन पूर्वी क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं, 75 ट्रेन, तो विच इज़ अ ह्यूज नंबर। आइडिया ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छठ पर्व पर पहुंचा सकें उनके क्षेत्रों में। स्पेशल ट्रेन के नंबर की बात करें तो आज उत्तर रेलवे द्वारा 68 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। ये अभी तक प्लान्ड है। इनमें ट्रेन ऑन डिमांड भी हैं जो हम जरूरत पड़ने पर चलाते हैं। छठ से पहले यमुना मैली है तो रेलवे स्टेशन यात्रियों से पटे पड़े हैं। हालांकि दोनों को लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो तस्वीर आपके सामने है। नई दिल्ली से एनडीटीवी इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।